हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्वाइट फायरिंग की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात की है क्वाइट क्विटिंग की। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। क्वाइट फायरिंग जो होता है क्वाइट क्विटिंग का एकदम अपोजिट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्वाइट फायरिंग बेसिकली क्या होता है, किन की कारणों से क्वाइट फायरिंग की जाती है और कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं और कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप लोगों को क्वाइट फायर किया जा रहा है। तो जानने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं क्वाइट फायरिंग की। क्वाइट फायरिंग की बेसिक मीनिंग क्या होती है? तो क्वाइट फायरिंग मीन्स व्हेन एन एम्प्लॉयर और अ कंपनी क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट फोर्सेस एन एम्प्लॉय टू लीव, दैट मीन्स क्वाइट फायरिंग। तो जो डेफिनेशन है सिंपल सा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर या कंपनी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिसके कारण एक एम्प्लॉय जो है ना चाहते हुए भी छोड़ के जाता है, दैट मीन्स कि उसको क्वाइट फायर किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्वाइट फायरिंग होता है। अब इट ऑल्सो मीन्स दैट व्हेन योर मैनेजर डिमोरलाइजेज यू एवरी टाइम। इसका जो सीधा सीधा मतलब है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं वहां पे अगर आपको मैनेजर जो है उतनी तवज्जो नहीं दे रहा जितनी उसको देनी चाहिए और हर बात पे जो है आपको डिमोरलाइज करता रहता है और आपके सामने जो आपके कोलीग्स हैं, आपके पेयर्स हैं, उनको जो है मॉरल सपोर्ट देता है, उनको प्रेजेस देता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं देता है, दैट मीन्स दे आर प्लानिंग टू क्वाइट फायर। ठीक है। और if manager is not making you sorry if manager is not marking you in an important emails, अगर आपको मैनेजर इंपॉर्टेंट ईमेल्स में मार्क नहीं कर रहा है, आपको इनवाइट नहीं कर रहा है कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो होती है जिसके लिए आप पहले हिस्सा होते थे, जो टीम मीटिंग होती थी उसका हिस्सा होते थे, और अब जो है मैनेजर आपको उस टीम मीटिंग में इनवाइट नहीं करता है, एंड इफ यू हैव बीन लेफ्ट आउट इन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ योर कंपनी, और अगर आप कोई ऐसे पोस्ट पे हैं जहां पे आपका डिसीजन मैटर करता है किसी भी चीज के लिए कंपनी में, और उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से आपको जो है सीधे निकाल दिया जाता है और आपको बताया नहीं जाता है, और डिसीजन जो है कंपनी ले लेती है या डिपार्टमेंट ले लेता है आपके बिना, दैट मीन्स दैट कंपनी जो है आपको क्वाइट फायरिंग करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो होप आप लोगों को क्वाइट फायरिंग का मीनिंग समझ आया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया है कि कैसे आप लोग पता करें कि आपको क्वाइट फायर किया जाने वाला है या बस आपको क्वाइट फायर जो है कंपनी कर देगी। तो सबसे पहला है कि जब आपको मैनेजर इग्नोर करे। मैनेजर जब आपको इग्नोर करने लगे तो ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि हाँ, कुछ चीजें गलत हो रही कंपनी में। मैं इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ उसके बाद भी जो है अगर मैनेजर मुझे इग्नोर कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है। देन जब अप्रेजल का टाइम आता है, सबको जो है अच्छा खासा अप्रेजल मिलता है, और आपको अगर अप्रेजल केवल 3% या 3% से कम मिलता है, इसका मतलब है कि कंपनी आपको नहीं चाहती उस जगह रहने के लिए। तो कंपनी आपको क्वाइट फायर करना चाहती है। तो अगर 3% या 3% से कम आया है तो डेफिनेटली जो है वो आपको क्वाइट फायर करने वाले हैं। देन नॉट अप्रिशिएटिंग योर वर्क, ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि मैनेजर्स जो है इग्नोर तो करती हैं, साथ में जो है अप्रिशिएट आपका काम नहीं करते हैं। वहीं साथ ही जो आपके कुलीग हैं उनका काम जो है अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, दैट मीन्स वो आपको क्वाइट फायर करने वाले हैं। और हाँ, कभी कभार अप्रिसिएशन नहीं मिलना वो अलग चीज होती है, लेकिन हर बार आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि कंपनी आपको क्वाइट फायर करना चाहती है। देन अगला आता है, अप्रिसिएशन के साथ साथ फीडबैक भी होता है। तो अगर आपने अच्छा काम किया है, आपको अप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं, साथ में आपको फीडबैक भी नहीं मिल रहा है कि आपने कहाँ गलत किया, कैसे गलत किया, अगर आप पूछने भी जाते हैं तो भी आपको इग्नोर कर दिया जाता है, तो आपको फीडबैक आपके काम का नहीं मिल रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स दैट दे आर रेडी टू क्वाइट फायर यू। देन अगला है कीपिंग यू आउट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स। कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट के साथ काम करना होता है, और कई बार ये होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर काम में अच्छे हैं और उसी के प्रोजेक्ट जो है आपको दिए जाते रहे हैं, लेकिन जब कंपनी को क्वाइट फायर करना होता है तो हो सकता है आपको उन प्रोजेक्ट से निकाल के बाहर रख दिया गया हो, आपके कुलीग को वो प्रोजेक्ट दे दिए गए हो, आप अच्छा करते हैं उसके बाद भी जो है आपको उन प्रोजेक्ट में नहीं डाला जा रहा हो। अगर ऐसा करती है कंपनी तो दैट मीन्स कि आपको क्वाइट फायर किया जाने वाला है। देन अगला है, यू आर नॉट बीन अपडेटेड अबाउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं तो पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड जो है कंपनी में इंफॉर्मेशन आती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं,
और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समय से जो है इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके डोमेन के से रिलेटेड नहीं मिल पा रहे हैं, और आपके कुलीग वगैरह से आपको पता चलता है, अरे यार ऐसा अपडेट आया है, क्या तुमको मिला? अगर ऐसा आप कहते हैं, अपने कुलीग को सुनते हैं और आपको वो अपडेट्स नहीं मिलते हैं, दैट मीन्स कि कंपनी आपको क्वाइट फायर करने वाली है। देन अगला है मैनेजर नॉट डिस्कसिंग योर करियर पाथ। देखिए, मैनेजर का इग्नोर करना अलग चीज होती है, और साथ में मैनेजर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने टीम मेंबर्स के साथ उसका करियर पाथ या करियर गोल डिस्कस करे, करियर ट्रेजेक्टरी डिस्कस करे। लेकिन अगर मैनेजर आपको इग्नोर करता है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, फीडबैक नहीं दे रहा है, एंड देन साथ ही साथ अगर आपके करियर ट्रेजेक्टरी के बारे में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ना वो आपसे डिस्कस करता है, दैट मीन्स कि कंपनी को आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर रेडी टू क्वाइट फायर यू। देन अगला आता है होल्डिंग योर प्रमोशन। आपका अप्रेजल हो गया 3% से लेस, जितना भी अप्रेजल हुआ है, कम अप्रेजल हुआ है, ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है ही। साथ में कंपनी आपका प्रमोशन रोक देती है। प्रमोशन के लिए आपको काफी दिन से बोला जा रहा है कि नहीं, आप अच्छा काम करो, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब अप्रेजल हो जाते हैं, प्रमोशन की बारी आती है, तो किसी और को प्रमोशन मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है। तो अगर कंपनी ऐसा करती है, आपका प्रमोशन अगर रोकती है, दैट मीन्स दैट दे आर रेडी टू क्वाइट फायर। देन लास्ट में देखिए, ये डिमोशन है। अब डिमोशन का ऑप्शन कंपनी के पास होता है, अधिकतर कंपनियों में ये आपको सुनने में नहीं आता, लेकिन कंपनी के पास ये पूरी अथॉरिटी होती है कि अगर कंपनी चाहे तो आपको प्रमोट की जगह डिमोट कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कंपनी आपको डिमोट करती है, तो दैट मीन्स कि वो आपको निकालना चाहती है कंपनी से, ठीक है, आपको क्वाइट फायर करना चाहते हैं। तो होप आप लोगों को ये 9 रीजंस जो है प्रॉपर समझ में आए होंगे, कैसे आप लोगों को पता लग सकता है कि कंपनी आपको क्वाइट फायर करने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं कि कंपनी क्यों ऐसा करती है, कंपनी किस लिए क्वाइट फायर करती है। तो जो सबसे पहला रीजन है मेरे पास दोस्तों, वो है कि कई बार क्या होता है, मैनेजर्स हायर होते हैं, और मैनेजर्स जब हायर होते हैं तो उनके पास टीम हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जब कोई नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उनके पास उतनी बड़ी टीम हैंडलिंग करने का कैपेबिलिटी नहीं होता, या कैपेबल नहीं होते, या ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, या फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच। तो इस कारण से क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो पर्सन को इग्नोर करना शुरू करता है, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, और बीच में मैनेजर आता है। आप बहुत ही छोटे लेवल पे आते हैं, तो अगर मैनेजर आपके बारे में जो फीडबैक देगा उसके बेसिस पे जो है कंपनी आपके ऊपर कॉल लेती है। तो अगर मैनेजर आपको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, या टीम को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो अगर उसको किसी को भी निकालना है तो वो आराम से क्वाइट फायर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये पहला कारण है, होता है, जिसके कारण कंपनीज ये करती हैं। सेकंड है, फायरिंग इज टू रिस्की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को आपको निकालना है, ठीक है, चाहे पुअर परफॉर्मेंस हो, चाहे किसी भी कारण से आपको निकालना है, वो फायरिंग से बचना चाहते हैं। कारण ये है, क्योंकि अगर फायरिंग करेंगे, किसी भी एम्प्लॉय का फायर अगर किया जाता है कंपनी में, तो वो एक बहुत बड़ा न्यूज बनाता है। बहुत बड़ा न्यूज बनने के कारण क्या होता है, ये गॉसिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। गॉसिप करने के कारण पूरे कंपनी का कल्चर खराब हो जाता है। दैट इज द रीजन कंपनी इन सब चीज से बचना चाहती है, तो इसलिए कंपनी जो है एम्प्लॉय को क्वाइट फायर करने की कोशिश करती है। देन अगला आता है, फायरिंग मीन्स पेइंग एन एम्प्लॉय फॉर विच ही और शी हैज नॉट वर्क। तो देखिए, जब फायरिंग होती है, एक तो होता है कंपनी से रिलीव होना, एक होता है फायरिंग होना। तो कंपनी से जब आप रिलीव होते हैं, तो आपको आपका नोटिस पीरियड बकायदा सर्व करना पड़ता है। सर्व करने के बाद जो आपने नोटिस पीरियड में काम किया है, उसके पैसे आपको मिलते हैं। लेकिन अगर मैं फायरिंग की बात करूं, तो फायरिंग में आपका नोटिस पीरियड जो है वो आप सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आपको तुरंत निकाल दिया जाता है। क्योंकि लेकिन आपका जो नोटिस पीरियड है, लेट्स से 2 महीने का है या 1 महीने का, जितना भी है, अगर आपके अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर में दिया गया है, तो उतने दिन के नोटिस पीरियड का पैसा कंपनी को देना पड़ता है। तो जब उतने दिन का पैसा कंपनी आपको देगी, दैट मीन्स कि कंपनी आपको उतने दिन का पैसा दे रही है जितने दिन आप काम नहीं किए हैं, क्योंकि उन्होंने क्लॉज में लिखा है, इसलिए वो आपको दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी कंपनीज क्वाइट फायर करती हैं एम्प्लॉय को। होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट कैन एन एम्प्लॉय डू, व्हाट कैन एन एम्प्लॉय डू और व्हाट कैन यू डू, अगर आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ रही हैं तो। देखिए, इन सब सिचुएशन में ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, दो चीजें ही आप कर सकते हैं। पहली चीज है, अगर आपको ऐसा लगता है, जो भी सिचुएशन मैंने बताई हैं, लगता है कि कंपनी आपको क्वाइट फायर करने वाली है, तो तुरंत जाके अपने मैनेजर से बात करें। मैनेजर से बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या कारण है, किस कारण से जो है आप मेरे से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, किस कारण से जो है आपको ऐसा लगता है कि मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। उससे जो है फीडबैक लें, अपने काम के बारे में फीडबैक लें।
और जानने की कोशिश करें और एक कॉमन ग्राउंड पे आने की कोशिश करें कि अच्छा मैं अच्छे से काम करूंगा, या फिर जो है मैनेजर से अच्छे से बात करने के बाद एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो जो अगला ऑप्शन है, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसी कंपनी में आपको लग रहा है कि आपको क्वाइट फायर किया जाने वाला है तो बेटर है कि आप एक अच्छी सी नौकरी ढूंढें और वहां काम करें जहां पे ये टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों। और कमेंट करके ही बताइएगा कि कैसा लगा, अगर कुछ कमियां हैं तो उनको भी बताइएगा, तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।